नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ने के बाद हम लोग संज्ञानात्मक विकास को पढ़ रहे थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। उसमें पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा था। आज जिस मनोवैज्ञानिक और उनकी अवस्थाओं को पढ़ेंगे वो जेरोम ब्रूनर हैं। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या ब्रूनर्स की कॉग्निटिव थ्योरी को हम लोग आज देखेंगे, पढ़ेंगे, क्या क्या बातें हैं। शुरू करते हैं। जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, पहली चीज़ तो इनका जो नाम था ब्रूनर का, इनका नाम था जेरोम ब्रूनर। जेरोम एस ब्रूनर कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, तो जेरोम एस ब्रूनर इनका नाम था और अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया बच्चों के, वयस्कों के। सबसे पहले इन्होंने जिनका अध्ययन किया वो वयस्क ही थे। जिनके संज्ञान को इन्होंने समझने का प्रयास किया वो वयस्क थे। वयस्कों के बाद इन्होंने विद्यालयी बच्चों पर अपने प्रयोग किए और विद्यालयी बच्चों के बाद वो इन्फेंट पे आए, छोटे बच्चों पर आए, नवजात शिशुओं पर अपने संज्ञान को लेकर के बातें की। संज्ञान हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता का अच्छे से अच्छा उपयोग कर ले जाना ही हमारा संज्ञान है, कॉग्निशन है। ठीक है। अब ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसे कुछ नामों से जाना जाता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत है अगर हम कहें तो। एक शब्द है निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसे ब्रूनर का निर्मितवाद या संज्ञानात्मक विकास का निर्मितवाद सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के अन्वेषण सिद्धांत को भी ब्रूनर का सिद्धांत कहा जाता है और ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। तो ब्रूनर के सिद्धांत के तीन अन्य नाम भी हैं। निर्मितवाद का सिद्धांत कंस्ट्रक्टिविस्ट, अन्वेषण का सिद्धांत इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, संरचना सिद्धांत स्ट्रक्चरलिज्म जिसे कहते हैं। इसके बाद अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो एक लाइन हमने आपको लिख रखी है कि मनुष्य उन बातों को अधिक सीखता है जो वास्तविक हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रूनर ने कहा कि मनुष्य उन बातों को अधिक सीखता है जो क्या हैं, वास्तविक हैं, और इन्हीं वास्तविक चीजों से वो अपने ज्ञान की संरचना का निर्माण करता है। ज्ञान की संरचना, ज्ञान की संरचना का निर्माण करता है। जो चीज़ें वास्तविक हैं, जो चीज़ें उसे दिखाई पड़ रही हैं बालक को या व्यक्ति को, उससे वो ज्ञान की संरचना का निर्माण करता है। और जो ज्ञान की संरचना का निर्माण करेगा वही भविष्य में उसका प्रतिनिधित्व करेंगी, प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी का प्रेजेंटेशन करेंगे, ज्ञान की संरचना। इस बात को समझिएगा। जो वास्तविक चीज़ें हैं वो वास्तविक चीज़ें हमारे संज्ञान का निर्माण करेंगी या हमारे ज्ञान की संरचना को बढ़ाएंगी, और जो हमारे ज्ञान की संरचना होगी उसी संरचना के आधार पर भविष्य में हम आने वाली समस्याओं का निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। यानी यही ज्ञान की संरचना हमारा आगे प्रतिनिधित्व करेगी, हमें रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। तो इन्होंने जिन दो चीज़ों पर बल दिया वो ध्यान रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास की संरचना में जेरोम ब्रूनर ने ज्ञान की संरचना के निर्माण पर बल दिया। इस वजह से इनके सिद्धांत को संरचना सिद्धांत कहा जाता है। जब आपके अंदर ज्ञान की संरचना होगी तब आप अन्वेषण कर पाएंगे, खोज कर पाएंगे। इस वजह से इनका सिद्धांत अन्वेषण सिद्धांत कहा जाता है। आप प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, अन्वेषण कर पाएंगे, मतलब खोज करने के बाद आप नई चीजों का निर्माण कर पाएंगे। इस वजह से इनके सिद्धांत को निर्मितवाद भी कहते हैं। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ज्ञान की संरचना और प्रतिनिधित्व, इन दो शब्दों पर विशेष बल दिया है। ठीक है। एक दो बातों को अगर हम और देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रूनर मानते थे कि जो भी सीखा जाता है, जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम सीखते हैं या जो भी हमारा सीखना है, ये एक सरल प्रक्रिया है। सीखना कैसा होता है?
सीखनी एक सरल प्रक्रिया है और बालक इस प्रक्रिया में रुचि के साथ पढ़ता है। रुचि के साथ मतलब इंटरेस्ट, नॉट रुचि, गर्ल्स का नाम नहीं है, ये रुचि के साथ पढ़ता है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है। और जब वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा तो उसका अधिगम क्या होगा, स्थायी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रूनर कहते हैं कि सीखना क्या होता है, सरल होता है। जगह कम है, आप इन पंक्तियों को लिख भी लीजिएगा। ब्रूनर कहते हैं सीखना सरल होता है और सीखने की प्रक्रिया बच्चे रुचि पूर्वक करते हैं, है ना। और जब रुचि पूर्वक करेंगे तो वो सीखा गया ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा। और यही स्थायी ज्ञान निर्मितवाद का निर्माण करेगा नई चीज़ों का अन्वेषण करेगा, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, इनको हम देखते हैं। तो पहली अवस्था है हमारी क्रियात्मक अवस्था, दूसरी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरी है संकेतात्मक अवस्था। एक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज। स्टेज के नाम याद रखिएगा। अक्सर पेपर में प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत या ब्रूनर के संरचना सिद्धांत की अवस्था नहीं है ना। यहाँ पर 3 ये अवस्थाएं रहेंगी और एक अवस्था जीन पियाजे की रहेगी। पिछले वीडियो में जो हमने जीन पियाजे की आपको 4 अवस्थाएं बताई हैं, उनमें से एक अवस्था रहेगी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। वहां पर भी हमने बताया था कि वहां पर भी प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी जीन पियाजे की नहीं है, तो 3 जीन पियाजे की रहती हैं और एक ब्रूनर की डाल देते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न हमको अक्सर मिलेंगे। तो अगर हम पहली स्टेज की बात करें, क्रियात्मक अवस्था की बात करें, एक्टिव स्टेज की बात करें, तो क्रियात्मक अवस्था क्रिया आधारित होती है, इस बात को ध्यान रखना। इसी को हम संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। आपको अंग्रेजी में इनएक्टिव लिखा मिल जाएगा, इनएक्टिव स्टेज लिखा मिल जाएगा कहीं कहीं पर आपको, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। क्रियात्मक अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था क्रिया आधारित होती है। एज कभी भी इन्होंने आज तक नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि जन्म से 18 माह या लगभग 1.5 वर्ष की जो अवस्था है वो ब्रूनर की क्रियात्मक अवस्था है, एक्टिव स्टेज है, ठीक है। इसमें विशेषताएं क्या हैं? बालक अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। बालक जो भी कार्य करेगा शब्दहीन क्रियाओं द्वारा करेगा। मतलब हमने देखा होगा कि बच्चे बोलते नहीं हैं। जैसे उदाहरण लिखा है भूख लगने पर रोना, बच्चे रो रहे हैं, इसका मतलब भूख लगी है। हम लोगों ने देखा होगा कि दूध की बोतल, एक उदाहरण ये भी लिखा जा सकता है कि दूध की बोतल देखते ही उनके हाथ पैर चलने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, है ना। तो दूध की बोतल देखकर हाथ पैर चलाना, हाथ पैर चलाना, ये भी एक उदाहरण हो सकता है ना। तो भूख लगने पर रोना, हाथ पैर चलाना, उनके ये सारी क्या है, क्रिया आधारित हैं। बच्चे का संज्ञान विकसित हो रहा है ना। उस संज्ञान में क्या है कि उसे भूख लगी है तो रो रहा है। उसने मम्मी को देखा तो या किसी व्यक्ति को देखा तो उसकी ओर हाथ उठाने लगता है कि मुझे गोदी में ले लो, लैप में ले लो, है ना। तो वही है, दूध की बोतल देख करके हाथ पैर चलाना, मतलब क्रिया आधारित है, क्रियात्मक अवस्था है, एक्टिव स्टेज है। इसके बाद अगर हम दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरी है हमारी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, ठीक है। चित्र आधारित होती है यह अवस्था। हमने इन बिंदुओं को विशेष रूप से दिखाया हुआ है, क्यों? क्योंकि इससे हमें समझने पर आसानी रहेगी। इसकी जो अवधि है वो 18 माह से 7 वर्ष होती है। इसे एक चीज और ध्यान रखिएगा, चित्र या छाया, मतलब इस अवस्था को हम छायात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसे याद रखिएगा कि इसे हम छायात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था या छायात्मक अवस्था आइकॉनिक स्टेज हो गई, या इसी को हम दृश्य प्रतिमा अवस्था भी कहते हैं। दिखाई पड़ती हैं चीजें, आप लिख लीजिएगा कॉपी में, इसी को हम दृश्य प्रतिमा अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो अवधि है वो 18 माह से 7 वर्ष है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक पॉइंट आपको बताया था
संज्ञानात्मक विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत, 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था, है ना। मतलब इस अवस्था की जितनी भी विशेषताएं हैं वो जीन पियाजे की जो दूसरी स्टेज है, दूसरी स्टेज कौन सी हमने आपको बताई थी? पूर्व संक्रिया अवस्था। मतलब इसकी जितनी भी विशेषताएं हैं वो जीन पियाजे की पूर्व संक्रिया अवस्था की मिलती जुलती विशेषताएं हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था जीन पियाजे की पूर्व संक्रिया अवस्था से मिलती जुलती है। इसका एक अन्य नाम छायात्मक अवस्था भी है, आइकॉनिक स्टेज है, चित्र आधारित अवस्था है। इसकी जो विशेषताएं हैं, बालक का संज्ञान दृश्य या स्मृतियां, है ना। दृश्य का मतलब जो चीजें वो देख रहा है, स्मृतियां मतलब वो उसकी स्मृति में हो रही हैं, वो उसकी संरचना का निर्माण कर रही हैं। अब स्मृति का मतलब है कि हमारे मन में प्रतिबिंब या छाया बन रही है ना। हमने कहा ताजमहल, आपके मस्तिष्क में ताजमहल का प्रतिबिंब बना, आपकी स्मृति ही तो थी, एक छाया चित्र बना, है ना। आपके संज्ञान का निर्माण हो चुका है। हमने कहा गाय, आपके संज्ञान में गाय है, इसका मतलब है कि उस गाय की प्रतिमा या छाया आपके अंदर बन जाएगी। बालक का संज्ञान इनसे, दृश्य और स्मृतियों से प्रभावित होता है। जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, जो चीज़ें हमने देख रखी हैं, उन्हीं से हम प्रभावित होंगे और लगभग वैसी मिलती जुलती समस्याओं का हम समाधान कर ले जाएंगे। मतलब जो चीज़ें हमने नहीं देखी हैं, हमारी स्मृतियों में नहीं है, उनसे संबंधित हम किसी भी प्रकार की कोई समस्या का हम समाधान उस पर नहीं कर पाएंगे, है ना। हमने आपसे कहा कि एक मिसाइल का निर्माण करो। अब आप एक शिक्षक हैं, आपको मिसाइल की संरचना नहीं बताई गई है, मतलब आप उससे संबंधित उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मिसाइल में आपको केवल एक सामने से हमें ये ध्यान आ जाएगा कि मिसाइल कुछ एक ऐसी होती है ना, आगे की ओर नुकीली होती है, आगे छोड़ती है, पीछे से आग निकलती है तो आगे की ओर बढ़ती है। क्रिया प्रतिक्रिया हम लोगों ने साइंस में सुना होगा, है ना, तो उससे बढ़ती है। लेकिन ये निर्मित कैसे हुई, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? नहीं, वही चीज है, दृश्य प्रतिमा से हम प्रभावित हैं। जो हमारे सामने हैं वो समस्याओं का हम समाधान कर लेंगे, जो हमें नहीं पता है उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगला बिंदु है बालक तीव्र प्रकाश, ध्वनि एवं अंधेरे से प्रभावित होता है ना। तीव्र प्रकाश है, ध्वनियों में हम लोगों ने अक्सर देखा होगा 2 से 7 वर्ष, है ना, तीव्र प्रकाश से प्रभावित है। तेज ध्वनि होती है तो बच्चे रोने लगते हैं, चौंक जाते हैं। अंधेरे से प्रभावित होते हैं, अक्सर देखा होगा हम डरते थे अंधेरों में जाने से। कभी घर के बाहर सब लोग लेटे हुए बैठे हुए, हालांकि अब तो ऐसा नहीं होता है। गांव में हम लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में चारपाइयाँ पड़ती थी पेड़ के नीचे घर के बाहर, तो मम्मी कहती थी जाओ अंदर से पानी का गिलास ले आओ, है ना, या बेना ले आओ चलाने के लिए। तो क्या होता था, जाते थे, बहुत डरते हुए जाते थे और उठाने के बाद इतनी तेजी से बाहर भागते थे कि पूछो मत, जैसे कोई पीछे से हमको पकड़ रहा है। तो वही चीजें हैं कि इन चीजों से बच्चा अधिक प्रभावित होता है ना। वो कहानियां हम सुनते हैं उनसे, उनके द्वारा। अगला है प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखना। जो बच्चा प्रत्यक्षीकरण वही है जो बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूप में है, उसके द्वारा बच्चा सीखता है और फिर उन्हीं चीजों को क्या करता है, अनुभूतियों के द्वारा प्रकट करता है। वही चित्र उसके मस्तिष्क में, वही प्रतिबिंब बने हैं, है ना। मम्मी साड़ी कैसे पहनती हैं, ये प्रतिबिंब उसके मस्तिष्क में बना है। छोटी बिटिया है वो कर रही है, मम्मी मुझे खाना कैसे खिलाती हैं, इसलिए वो अपनी उस छोटी सी गुड़िया को भी क्या कर रही है, खाना खिला रही है, खा लो, है ना। पापा कैसे चलते हैं, फावड़ा कैसे चलाते हैं, हम लोगों ने देखा होगा। दादा आपने देखा होगा कि बच्चों से पूछो दादा कैसे करते, तो कहेंगे खुक खुक, है ना, खांसते हैं जब। तो वो चीजें हैं कि बच्चे प्रत्यक्षीकरण, दादा कैसे खांस रहे हैं, पापा ऐसे पीछे करके हाथ कैसे चल रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, उनके द्वारा बच्चा सीख रहा है। और उसी चीज को जब आप पूछते हो तो अनुभूतियों द्वारा प्रकट करता है। तो ये प्रतिबिंबात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। अगला जो बिंदु है वो है संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज है। ये अवस्था भाषा आधारित है और इसकी जो अवधि है वो 7 वर्ष से ऊपर की जितनी भी बातें हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी, संकेतात्मक अवस्था या सिंबॉलिक स्टेज में, भाषा आधारित। यहाँ पर प्रतिबिंबात्मक में एक बिंदु और आप याद रखिएगा कि इस अवस्था में भाषा का क्रमबद्ध विकास प्रारंभ हो जाता है। भाषा का
क्रमबद्ध विकास, भाषा का क्रमबद्ध विकास, क्रमबद्ध विकास क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। भाषा का क्रमबद्ध विकास किस अवस्था में, प्रतिबिंबात्मक अवस्था में। ये देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, चित्र थे, यहाँ भाषा का क्रमबद्ध विकास होगा, प्रकट करेगा, है ना। यहाँ प्रारंभ होगा और यहाँ हम उसी पर डिपेंड हो जाएंगे। संकेतात्मक अवस्था में ये पूर्णतया भाषा आधारित है। उदाहरण से समझते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बच्चों से हम कविताएं सुनते हैं कि बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दो, तो वो उतनी अच्छे से वो उस कविता को नहीं सिखा पाता है। क्यों? क्योंकि वो भाषा के सीखने के क्रम में है, भाषा अभी सीख रहा है, ठीक है। आगे आकर के वो उस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को अच्छे से सुना भी लेता है और अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर ले जाता है। मतलब वो संकेतात्मक अवस्था में है, सिंबॉलिक स्टेज में है। इस अवस्था में हम अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों या भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, है ना। अब हम गायन करते हैं, अब हम अच्छे से गा लेते हैं, अच्छे से खेल लेते हैं, ठीक है। तार्किक क्षमता का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस बिंदु को भी ध्यान रखना। कहीं कहीं पर इस अवस्था में यह भी लिखा है कि बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। कारण क्या है कि इस एज का डिफरेंस, शायद ये अभी तक इसीलिए नहीं पूछा गई इनकी एज, क्योंकि कहीं कहीं पर इस प्रतिबिंबात्मक अवस्था की जो अवधि है वो बताई गई है 18 माह से 11 वर्ष तक, और उसके बाद 11 वर्ष से ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी अवस्था होगी, संकेतात्मक। कहीं कहीं बताया गया है। इस वजह से जहां पर यह बात बताई गई है कि यह अवस्था 11 वर्ष से ऊपर है, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा होगा 11 से ऊपर की अवस्था जेन प्याजे, है ना। अमूर्त संक्रिया अवस्था, ठीक है। औपचारिक अवस्था, उसमें यही तो था कि अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। पुराना आप पढ़ते रहिए। अगर आपने पुराना नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब है कि नया आपकी समझ में कम आएगा। पुराना अच्छे से पढ़िए, कई बार पढ़िए, उसके बाद फिर जो है चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो ये था संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है। तो ये ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसमें केवल महत्वपूर्ण बातें हमने आपसे बताई कि ब्रूनर का इस सिद्धांत को क्या क्या नाम है। निर्मितवाद कहते हैं, अन्वेषण सिद्धांत कहते हैं और संरचना सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस पर बल दिया है, तो ज्ञान की संरचना के निर्माण पर बल दिया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि इनकी अवस्थाएं क्या हैं। ये इनके नेम दिए गए हैं। दृश्य प्रतिमा अवस्था, इसका नाम आप याद रखिएगा। ये हिंदी के आप इतने नाम ना याद करके आप इंग्लिश के ये 3 नाम याद कर लीजिए। कभी भी समस्या हो तुरंत इंग्लिश वर्जन बगल में ही लिखा होता है, वहां से आप आसानी से समझ जाएंगे। एक क्रम में है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि पहली क्रियात्मक अवस्था है, फिर प्रतिबिंबात्मक है और उसके बाद है संकेतात्मक अवस्था। तीनों क्रम से हैं, एक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। बाकी अंदर से उतनी चीजें अभी तक नहीं पूछी गई हैं, लेकिन हमें तैयार रहना है क्योंकि धीरे धीरे परीक्षा के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो समझ करके हम लोगों को चलना है। तो ये था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सीखना सरल होता है, सीखना रुचिपूर्ण होता है और रुचिपूर्ण द्वारा सीखना स्थायी होता है, और स्थायी रूप से सीखी गई बातें ही निर्मितवाद का निर्माण करती हैं। तो ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। पढ़िएगा, समझिएगा। जो भी समस्याएं हों आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।